हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। और अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़े हैं, एमसीक्यू सीरीज से, राइट, तो आपको पता ही होगा कि हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं इस समय, जिसमें हम पॉलिटी के अलग अलग टॉपिक के इन सीक्वेंस टॉप एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन एमसीक्यूज के माध्यम से आप खुद को चेक भी कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अटॉर्नी जनरल एंड कैग, सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री, राइट। और आज इनसे रिलेटेड ही हम टॉप एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Who among the following hold his her office during the pleasure of president? कौन अपने ऑफिस में रहता है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। व्हाट इज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ पोस्ट के साथ इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जुड़ा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। मतलब उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, मतलब जब चाहे तब प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है। तो इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑफिसेज, हर ऑफिस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से जुड़े हुए हैं। मतलब इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है इनको रिमूव करने की, राइट। इनको रिमूवल से पहले कोई और फॉर्मेलिटी नहीं जुड़ी हुई है। व्हाट आई मीन टू से इज, बट जहां डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एप्लीकेबल नहीं है वहां उन डिग्निटरीज को हटाने के लिए केवल इतना काफी नहीं है कि द प्रेसिडेंट विशेस, राइट। उनको हटाने का, उनको उनके पोस्ट से रिमूव करने का पूरा एक प्रोसेस है, राइट। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑफिस, who among the following hold his her office during the pleasure of the president? ओके, देखते हैं। सी एंड एजी, नो, इनको हटाने के लिए पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वो केवल दिस ऑफिस डू नॉट डिपेंड ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेम हियर ऑल्सो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी नहीं, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं। इन तीनों लोगों को हटाने के लिए पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, राइट। स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाने के लिए लोकसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके लिए ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, राइट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिज पोस्ट डिपेंड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव कर सकता है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? अभी मैंने डिस्कस किया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो हमेशा चलेगा, इसे बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं ना भी बोलूं तो आप समझ जाइए। प्रेसिडेंट के पास बहुत कम डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब जहां पे वो अपने विवेक से काम लेता है, अपने डिस्क्रिशन से काम लेता है, अदरवाइज ज्यादातर काम वो he perform most of his duties on the advice of council of minister, right। तो how is the attorney general of india appointed? कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। बाय द पार्लियामेंट, नो। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, नो। बाय द चीफ जस्टिस, नो। अगर यहां बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता तो ये सही होता, राइट।
बट यहां पार्लियामेंट है, सो हियर राइट आंसर इज बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, who among the following is considered to be the first law officer of the government of India? None other than Attorney General of India. Attorney General of India. Here right answer is option C. किसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे माना जाता है? इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. राइट. मतलब मैं इनके बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दूं. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डिस्कस्ड इन आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? ही इज कंसिडर्ड एज, अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कंपनी मान लिया जाए, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, टाटा, रिलायंस, राइट, आपका एक्सेंचर, ये जितनी आईटी कंपनीज है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन सबके अपने लीगल एडवाइजर होते हैं, एक अपना लीगल सेल होता है. राइट. जो वो उन कंपनी से जुड़े लीगल इश्यूज को देखता है. राइट. इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल एडवाइजर होता है, और जो चीफ लीगल एडवाइजर होता है वही होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. राइट. और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कंपनीज का, उनसे जुड़े लीगल इश्यूज को हैंडल करता है, उसी तरीके से जो अटॉर्नी जनरल होता है, ही हैंडल द लीगल इश्यूज व्हिच द गवर्नमेंट इज फेसिंग. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे लीगल इश्यूज को हैंडल करता है. राइट. तो जितने भी हाई प्रोफाइल लीगल इश्यूज होते हैं वो अटॉर्नी जनरल हैंडल करता है. मतलब ये किसी का भी केस नहीं लड़ सकता है. he has the right to discuss the point of government of India in any court of the India. Right. वो किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रख सकता है, whether it is high court, supreme court or any other court, high courts in the state, supreme court or any other court. Right. लेकिन ये केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही पेश होगा. ही विल रिप्रेजेंट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. तो ये है अटॉर्नी जनरल. इन शॉर्ट मैंने सब कुछ आपको इनके बारे में बता दिया. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. अभी मैंने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, मतलब इसीलिए मैंने एक साथ अटॉर्नी जनरल, ये सारा सब कुछ इनके बारे में बता दिया. ये क्या होते हैं? ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट. बस आपको ये याद रखना है. मतलब ऑलमोस्ट इनसे रिलेटेड और कैग से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने यहां पे इंक्लूड किया है. राइट. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इनके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट है अबाउट द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और हमें क्या बताना है, इनमें से क्या सही है. ठीक है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट. देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सही है. राइट. ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बिल्कुल सही है. राइट. इनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? वही एलिजिबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए. राइट. बस इतना ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. सो सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. राइट. ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये गलत है. ठीक है,
किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का। उसके पास ये राइट होता है कि वो लोकसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई लीगल पॉइंट, कोई लीगल इशू अगर पार्लियामेंट के सामने क्लियर करना है, तो उसके पास वो राइट है कि वो पार्लियामेंट में आए और अपनी बात को रख सके, राइट। ये होता है पावर, लेकिन वोट देने का पावर नहीं होता है। ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है, ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है, राइट। वो पार्लियामेंट में आ सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनका पक्ष है वो पार्लियामेंट में रख सकता है, राइट। पार्लियामेंट की कमेटी में भी जा सकता है, वहां पे भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी हो, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका जो लीगल पक्ष है किसी इशू पे, उसको वो डिस्कस कर सकता है, रख सकता है। ये सारी पावर अटॉर्नी जनरल के पास होती है, लेकिन वो मेंबर नहीं होता है, राइट। तो स्टेटमेंट थर्ड ये गलत है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट बाय पार्लियामेंट, ये भी गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि ही रिमेन इन ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, आसानी से इसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम, राइट। सो यहां पे केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इतनी बार मैं सब ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि आपको ये याद हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन करते करते, सीरीज करते करते ही आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। लीगल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following shall have right of audience, right of audience in all the courts in the territory of India in performance of his duties? एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था। मैंने डिटेल में आपको समझाया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये राइट होता है, ही हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। और उसकी ड्यूटी क्या है? टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर। तो कोर्ट वगैरह में अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है तो वहां पे अटॉर्नी जनरल जा सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी उनका व्यू है वो वहां पे रख सकता है, राइट। तो लीगल पॉइंट वो क्लियर कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके पास ये पावर होती है, राइट होता है कि वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा सकता है टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर, ओके। सो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब 5 मिनट मैंने अटॉर्नी जनरल पे जो आपको डिस्कस किया उससे ऑलमोस्ट आपके सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, क्या है, एक मिनट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं, देखते हैं। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, राइट। इनकी सैलरी क्या होगी जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करे, दिस इज रॉन्ग, राइट। इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। पार्लियामेंट में जो शेड्यूल 7 है जहां सबकी सैलरी वगैरह डिस्कस की गई है, सैलरी एंड अलावेंसेस, राइट। तो उसमें कौन कौन से डिग्निटरीज हैं? प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, राइट। इनकी
वहां पे कहीं पे अटॉर्नी जनरल की बात नहीं की गई है, कैग भी है उसमें, राइट। तो इनकी सैलरी पार्लियामेंट ने डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट हियर। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, यहां पे 4 स्टेटमेंट है और हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। क्या क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया, दोनों हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, इधर इट इज मतलब इधर लोकसभा और राज्यसभा। बी द मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, यस स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा ये नहीं है, राइट। सो हियर 1, 2 एंड 3 आर द राइट आंसर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी कमिटी, लोकसभा की कोई भी कमिटी हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है एंड स्पीक इन दी लोकसभा, ये सारे राइट होते हैं अटॉर्नी जनरल के पास, लेकिन वोट नहीं कर सकता है क्योंकि मेंबर नहीं होता है, ओनली मेंबर कैन वोट इन दी हाउस, राइट। वोटिंग में तो केवल मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। Who among the following has the right to participate in parliamentary proceeding? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, राइट। इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, इसे भी हमने कई बार डिस्कस किया, राइट। तो मतलब ये तो क्वेश्चन, ये सब तो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि देखते ही आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको टाइम देना चाहिए, इसे हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this one, who can attend either house of the parliament without being a member? It's attorney general of India, right? इनफैक्ट इनसे जुड़ी जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने एक बार में आपको बता दी, तो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होंगे, राइट। तो यहां पे क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब he can attend either house, लोकसभा और राज्यसभा, विदाउट बीइंग अ मेंबर, उसका मेंबर नहीं है फिर भी अटेंड कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है, अटेंड तो कर सकता है, हाउस में बोल भी सकता है, राइट, वेदर इन लोकसभा और राज्यसभा। तो ये अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नो, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नो, ओनली अटॉर्नी जनरल हैज सच पावर, राइट। और किसके पास ऐसा पावर है कि बिना हाउस में मेंबर हुए वो उस हाउस में उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करे, बोल सके? एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर हो, राइट। भाई मिनिस्टर होगा तो या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का होगा, लोकसभा से भी मिनिस्टर बन सकते हैं, राज्यसभा से भी मिनिस्टर बनते हैं, राइट। लेकिन अगर मिनिस्टर है तो वो लोकसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इवन राज्यसभा का भी अगर कोई एमपी है, कोई ऑपोजिशन का मेंबर है या फिर कोई भी एमपी है और वो किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और मिनिस्टर की मतलब कोई भी मिनिस्टर हो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका आंसर करें, राइट, चाहे वो उस हाउस के मेंबर हो या ना हो।
तो अगर राज्यसभा से भी कोई मिनिस्टर बना तो वो लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वाज एन एमपी ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के एमपी थे, लोकसभा में पार्टिसिपेट करते थे। पीएम मोदी, वो लोकसभा के एमपी हैं, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो मिनिस्टर के पास ये पावर होती है, ऑर्डिनरी एमपी के पास ये पावर नहीं होती है। अगर मिनिस्टर नहीं है तो राज्यसभा का मेंबर है तो केवल राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा का है तो केवल लोकसभा में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। लेकिन केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। वोट तो आप उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के आप मेंबर हैं, राइट। तो अटॉर्नी जनरल के अलावा मिनिस्टर्स के पास भी ये पावर होती है कि उस हाउस की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके वो मेंबर नहीं है, राइट। लेकिन वोट केवल उसी, और ये तो दोनों ही हाउस का मेंबर नहीं है तो वोट कहीं भी नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, ये कौन है सॉलिसिटर जनरल, राइट। इनफैक्ट ये सेकंड लॉ ऑफिसर बोले जाते हैं ऑफ इंडिया आफ्टर अटॉर्नी जनरल। ही इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल इज कंसिडर्ड एज सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, राइट। ही असिस्ट अटॉर्नी जनरल इन हिज फंक्शन, राइट। ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं उनके फंक्शन को परफॉर्म करने में, राइट। सो ही इज नेक्स्ट टू अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट एडवोकेट, the legal officer of president, legal advisor, administrative officer, no, he is yes legal advisor, right। बेसिकली लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर किसी का भी नहीं, लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये है, ओके। और सॉलिसिटर जनरल के मतलब वन अटॉर्नी जनरल, वन सॉलिसिटर जनरल, फिर इनके अंडर में बहुत से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फंक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। Who advises the state government on legal matter? State government, yes. Who advises state government? जैसे यूनियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने के लिए कौन होता है, एडवोकेट जनरल, राइट। एडवोकेट जनरल, तो यूनियन गवर्नमेंट को का लीगल एडवाइजर कौन है, अटॉर्नी जनरल, एंड एट स्टेट लेवल द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज एडवोकेट जनरल, ओके। तो और ये क्या है, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ही इज फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राइट, एडवोकेट जनरल। तो ये है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज under which article of the Indian Constitution is the Comptroller and Auditor General of India appointed? Okay, CNAG की बात हो रही है, Comptroller and Auditor General. It is Article 148. Option C. Article 148 में CNAG के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। कौन इनको अपॉइंट करता है? Appointed by the प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन इनको प्रेसिडेंट रिमूव नहीं करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो अटॉर्नी जनरल के ऊपर एप्लीकेबल है वो CNAG के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। इनको कैसे हटाया जाता है? इन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, अगर इन्हें रिमूव करना हो इनके टेन्योर से पहले तो कैसे रिमूव किया जा सकता है? एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट
द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स। जितने भी स्टेट हैं सबके अकाउंट की ऑडिट करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट की ऑडिट करना, राइट। क्या पूछ रहा है? द रिपोर्ट ऑफ द CNAG ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है CNAG की, वो सबसे पहले किसे देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। CNAG अपनी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को देता है, राइट। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट पे फिर डीपली कौन स्टडी करता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट। उस रिपोर्ट पे डीपली स्टडी करती है पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट। और CNAG कैग क्लोजली इस कमेटी के साथ मिलकर काम करता है। तो क्या बोला जाता है? अभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन में भी इसमें आए, ठीक है। कैग इज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The CNAG of India is appointed by President of India, right? अभी हमने डिस्कस किया appointed by the President. Next question is, the office of CNAG of India was created through an act of parliament? No. By the constitution? Yes. अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 148 में क्या मेंशन किया गया है about CNAG, appointment of CNAG. So it's a constitutional post, like Attorney General, like Election Commission of India, like Election Commissioner. It is a constitutional post mentioned in the Constitution itself, right? So cabinet resolution, no. None of the above, no. Option B is the right answer by the Constitution, right? Next is the tenure of CNAG of India is. यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट, 6 ईयर। इनफैक्ट CNAG का टेन्योर कितना होता है? 6 इयर्स और 6 ईयर और 65 इयर्स, whichever is earlier, right? सिक्स ईयर, 6 साल या 65 साल, दोनों में जो पहले हो जाए, राइट। मतलब मान लो उनकी एज 59 है, तब तो पूरे 6 साल अपना टेन्योर पूरा करेंगे, पूरा 6 ईयर, राइट। या मान लो कि कोई 52 की एज में CNAG बन गया, तो 52 प्लस 6, 58 की एज में वो रिटायर हो जाएगा, राइट। और अगर कोई बनता ही 62 की एज में है, तो 4 साल ही नौकरी 3 साल ही करेगा अपनी जॉब, अपनी पोस्ट पे रहेगा, और 65 हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। तो दोनों में से जो पहला हो जाए, 6 ईयर और 65 ईयर, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not true about CNAG of India? इनमें से क्या सही नहीं है, देखते हैं। He is appointed by the president, बिल्कुल सही है। His salary is equal to that of judges of Supreme Court, ये भी सही है। He is disqualified for any further government office after the retirement,
यस, ये भी सही है। नॉट ट्रू, नो नो, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। ही कैन, अब डी इज नॉट ट्रू, राइट, ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, अभी हमने डिस्कस किया, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट सीधे उससे नहीं रिमूव कर सकता। सीएनएजी को कैसे रिमूव किया जाता है? बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, जो प्रोसीजर होता है एग्जैक्टली वही प्रोसीजर इसको भी रिमूव करने के लिए अडॉप्ट किया जाएगा, राइट। और आज तक कभी ऐसी नौबत आई नहीं, कभी सीएनएजी को रिमूव नहीं किया गया है, राइट। मतलब उनका टेन्योर पूरा होने से पहले कभी उनको ऐसे रिमूव नहीं किया गया है। बट अगर करना हो तो क्या प्रोसीजर है? सिमिलरली सिमिलर सिमिलर प्रोसीजर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो ऑप्शन डी ये इसका सही आंसर है। ये तीनों सही है, डी इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CNAG of India can be removed from his office in the like manner as Speaker of Lok Sabha, no. Attorney General of India, no. इनको तो प्रेसिडेंट ऐसे ही हटा सकता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, अभी हमने डिस्कस किया, इट्स ऑप्शन सी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following attend the meeting of Public Account Committee of the Parliament? अभी मैंने इसको डिटेल में इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है? इट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। ही इज नोन एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, सो इट्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। The ultimate responsibility of taking due action on the comment of the Comptroller and Auditor General vests with. Ultimate responsibility of taking due action on the comment of the CNAG vests with Parliament, right? It's Parliament. प्रेसिडेंट के पास वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करता है, राइट। मतलब वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को सेंड कर देता है। उसके बाद उस रिपोर्ट पे डिस्कशन, उस पे एक्शन लेने की रिस्पांसिबिलिटी तो पार्लियामेंट के पास है, राइट। उस पे एक्शन तो वो राइट तो पार्लियामेंट के पास है, राइट। सो द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन दी, वो क्या है? हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पार्लियामेंट। Next question is CNAG of India is friend and guide of, अभी मैंने कई बार इसे बोला, ये सब बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। तो फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी, सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ public purse? Guardian of public purse is Comptroller and Auditor General, right? How guardian of public purse? इसका क्या काम है भाई? गवर्नमेंट की अकाउंट को ऑडिट करना, राइट। मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसे जिस मद में दिए वो पैसे वहां खर्च हुए कि नहीं, सारी स्पेंडिंग जेन्युइन है कि नहीं, राइट। जितने पैसे पार्लियामेंट ने एलोकेट किए वो पैसे सही जगह पहुंचे कि नहीं, उतने पैसे खर्च हुए कि नहीं, वो सारी चीजों की ऑडिटिंग ये करता है। तो इसे क्या बोला जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, राइट। गार्जियन ऑफ पब्लिक मनी, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड। ओके, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएनएजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज गार्जियन ऑफ पीपल लिबर्टी, नो, यहां लिबर्टी की बात नहीं है। गार्जियन ऑफ पीपल लिबर्टी, नो। गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यस, गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, ये तो अटॉर्नी जनरल होता है. गार्जियन ऑफ ऑल दिस, नो. हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो ही इज गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस. Public finance, public funds, public purse, public fund, all are the same. Next question is, match list first with list second and select the correct answer. Could give. Vice President of India, इनका मैच हो रहा है राज्यसभा से. ओके, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा. देन CNAG, पब्लिक अकाउंट कमिटी, राइट. मतलब यहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे लिंक है, बट ये इस तरह के क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किए जाते हैं, वो मान के चल रहे हैं कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसका मैच किससे बन रहा है. सो VP, वाइस प्रेसिडेंट, इज व्हाट? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राइट. तो राज्यसभा, CNAG, पब्लिक अकाउंट कमिटी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यस, सुप्रीम कोर्ट. मतलब ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गवर्नमेंट का पक्ष रख सकते हैं, राइट. He can he has the right of audience in Supreme Court in favor of government. Attorney General of India, meeting of Lok Sabha, right. तो ये सही मैच है. और देखते हैं A3, ये पहले से ही बन जा रहा है. जस्ट राइट आंसर B1, ओके, C4 एंड D, ओके. तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, राइट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Okay, so that's all for today. इसमें लगभग अटॉर्नी जनरल और CNAG, ये जो कैग का ऑफिस है, और अटॉर्नी जनरल, इससे रिलेटेड मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया था. तो आई होप ये टॉपिक इससे आपका रिवाइज हो गया होगा, ठीक है. और अगर आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. आप वीडियोस को लाइक करिए, और जिनको भी ये जरूरत है, जो भी आपके कलीग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, राइट. तो ये सीरीज हमारी अभी भी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आप इससे जुड़े रहिए, ठीक है. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.